दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में, जहां इन्फोसिस के अंदर हमें आज के दिन 0.77% तक की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। 1483 रुपीज़ के आसपास हमें इन्फोसिस क्लोज हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस हो, विप्रो हो या फिर टीसीएस हो, तीनों कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रेशर हमें बना हुआ है। इतने सारे कंपनीज हमें करंटली आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर काम करता है ना, उन हर एक कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर है। ये प्रेशर मार्केट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आज के दिन आपने देखा होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, राइट। कहीं ना कहीं जब मार्केट में वॉलेटाइल दोस्तों होता है ना, उस समय मल्टीपल स्टॉक्स और मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर हमें थोड़े बहुत गिरावट होता है, करेक्शन होता है या फिर नई के बराबर परफॉर्म करता है। लेकिन जो इन्फोसिस के अंदर मार्केट का भी इम्पैक्ट है, राइट। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों का इनके अंदर दोस्तों एक प्रेशर हमें बना हुआ है, एक बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम बना हुआ है। और उसी के कारण इन्फोसिस का 6 महीने का चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप इनका कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं 14 से 15% तक का करेक्शन हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। सिमिलर तरीके से विप्रो के अंदर भी आपको 8 से 9% तक का करेक्शन आ रहा होगा, टीसीएस के अंदर भी 7 से 8% तक का करेक्शन दिखाई दे रहा होगा। और जो प्रेशर है या फिर जो सेलिंग है या फिर जो प्रॉब्लम्स है, क्यों गिरावट हो रहा है, एक चीज का एक बहुत बड़ा प्रेशर हमें करंटली आईटी सेक्टर के अंदर बना हुआ है। अभी भी अगर आप देखोगे ग्लोबली बहुत सारे डेटा हमें अपडेट हो रहे हैं, बहुत सारे न्यूज हमें निकल के आ रहे हैं कि इस क्वार्टर यानी कि Q4 का रिजल्ट जब आईटी सेक्टर का आने वाला है, आपको पता है जब भी क्वार्टर्स का रिजल्ट आता है सबसे पहले आईटी सेक्टर का ही आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो आईटी सेक्टर का रिजल्ट होने वाला है इस क्वार्टर का भी, Q4 का भी, वो भी कोई अच्छा आने का आसार बिल्कुल भी नहीं है। यही प्रेशर की वजह से इन कंपनीज के अंदर गिरावट हो रहा है, बहुत सारे लोगों के द्वारा माल बेचा जा रहा है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, इसी का इन लोगों को दोस्तों फायदा उठा रहे हैं। जब माल दोस्तों पब्लिक लगातार बेच रहे हैं ना, यही लोग लगातार माल बाइंग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को ही लेके एक प्रेशर हमें अभी भी दोस्तों बना हुआ है। तो करंटली आईटी सेक्टर के अंदर इन्फोसिस कंपनी का किस तरीके से रिजल्ट्स आ सकता है, वो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें प्रीव्यू दिया गया है। तो चलिए उस न्यूज़ को, उस खबर को या फिर उस रिपोर्ट को चलिए कवर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्लियर कट बोला गया है कि जितने सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज है उनका जो रेवेन्यूज ग्रोथ होने वाला है आपको म्यूट नजर आ सकता है, और कंपनीज का जो मार्जिन है वो स्टेबल आपको दिखाई दे सकता है। अभी सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है कि इन कंपनीज का रिजल्ट कब आने वाला है। टीसीएस कंपनी का जो रिजल्ट है हमें 12 अप्रैल को नजर आने वाला है, और इस रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है। सिमिलर तरीके से इन्फोसिस का जो रिजल्ट है वो 18 अप्रैल को है, और कंपनी रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है। और एचएल टेक का जो रिजल्ट है वो 26 अप्रैल को आपको नजर आने वाला है। लेकिन जो रिजल्ट जो आने वाला है, इनका ही मानना है कि करंटली जो क्लाइंट्स बहुत ही कम इनको काम दे रहे हैं, बहुत जो काम देने का जो स्पीड है वो कम हो चुका है ड्यू टू ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस के चलते हुए, या फिर एक स्पेसिफिक सेगमेंट, उस सेगमेंट को आप बोल सकते हो BFSI यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अभी भी हमें थोड़े वीकनेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी थोड़ा वीक ये इनका जो सेगमेंट है नजर आ रहा है। अभी ये सेगमेंट अगर दोस्तों वीक आएगा तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यूज जो कंपनी जनरेट करता है ना, विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो, अगर ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज इसी सेगमेंट से जनरेट करता है और ये सेगमेंट के अंदर अभी भी पूरे प्रॉब्लम्स हमें खत्म नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत वीकनेस हमें इनके रिजल्ट्स के अंदर आ सकता है। और जो वीकनेस हमें आने वाला है ना, अभी अगर आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इनका ही मानना है, जो कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इनका ये मानना निकल के आ रहा है इन्फोसिस का जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट हमें कैसा आ सकता है, एक तो वीक आ सकता है, और इनका जो रेवेन्यूज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर उसके अंदर 1.5% तक का डिक्लाइन आने वाला है, 1.5% तक की गिरावट आने वाली है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म हैं, उनका भी यही मानना निकल के आ रहा है। जैसे कि अगर आप यह देखोगे तो इनका ये मानना है कि जो कंपनी का जो रेवेन्यूज होने वाला है इन्फोसिस का, वो कहीं ना कहीं 3% से लेके 6% तक का जो रेवेन्यूज है हमें उसके अंदर क्या आ सकता है, ग्रोथ आ सकता है। और कंपनी का जो मार्जिन होने वाला है उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं 20 से 22% तक की तेजी आ सकती है, ऐसा इनका मानना है। अभी ये जो मानना निकल के आ रहा है वो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कभी भी आप एक पॉइंट ध्यान में रखना, एक चीज ध्यान में रखना कि कंपनी कैसा भी रिजल्ट परफॉर्म करे, अगर ये कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है तो कोई गिरावट नहीं होने वाली, ये पॉइंट ध्यान में रखना दोस्तों। रिजल्ट कंपनी कैसा भी परफॉर्म करे, लेकिन मार्केट जो चाहता है वो कंपनी उनके नीड्स अगर फुलफिल करता है, उनके नंबर्स को अच्छा खासा सरप्राइज करके देता है ना, यानी कि मार्केट अगर चाह रहा है कि आप
100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना। लेकिन कंपनी ने कितना जनरेट किया? 105 करोड़ जनरेट किया, 110 करोड़ जनरेट किया, 100 करोड़ जनरेट किया। फिर भी मार्केट क्या करेगा? पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, राइट। लेकिन क्या है ना, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ये प्रेशर आपको बना रह सकता है। एक बार रिजल्ट आता है, रिजल्ट अच्छा होगा ना, तो आप समझ जाना कि अच्छे कैसे रैली आपको नजर आएगा। सबसे पहले आपको 1750 का, उसके बाद हमें 1900 तक का टारगेट इन्फोसिस कंपनी अचीव करके देगा। एक बहुत बड़ा खबर आया था, एक्सपेक्टिंग रिफंड ऑफ 6329 करोड़ फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज इन्फोसिस। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक रिफंड आने वाला है इन्फोसिस को, जिसका अमाउंट 6330 करोड़ के आसपास ये अमाउंट नजर आ रहा है। एक और पॉइंट अगर आप ध्यान में देखोगे तो जैसे जैसे इन्फोसिस के अंदर गिरावट हो रहा है वैसे वैसे डिलीवरीज ऑब्जर्व करना। बेसिकली आज के जो डिलीवरीज हुआ है ना, 76% के डिलीवरीज हुआ है। तो आपको क्या लगता है जो डिलीवरीज नजर आ रहा है इसके अंदर क्या पब्लिक बाइंग कर रहा है, रिटेलर्स बाइंग कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इसके अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स, एफआईएस, डीएस, इन्हीं के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा बाइंग हमें लगातार किया जा रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि रिजल्ट जब आने वाला है, जब रिजल्ट आएगा, जैसे कि रिजल्ट जब आएगा दोस्तों, रिजल्ट से 5 से 10 दिनों पहले आपको हर एक अलग अलग एनालिस्ट का, ब्रोकरेज फर्म का एक और बार आपको Q4 रिजल्ट्स का प्रीव्यू दिखाई देगा। वो प्रीव्यू के ही हिसाब से हमें रिजल्ट्स आता है, क्योंकि ये जो प्रीव्यूज देता है ना ब्रोकरेज फर्म, अच्छे खासा स्टडी करके देता है। और अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन दिखाई नहीं देगा। अगर एक का मानना है कि रेवेन्यू 4% ग्रो होगा, दूसरे का मानना होगा कि रेवेन्यू 3.8% ग्रो होगा, राइट। इतना ही दोस्तों परसेंटेज के अंदर कम ज़्यादा होता है। लेकिन जब आएगा तब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर ये कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है तो जरूर कंपनी को एक्वायर करना। एक बार कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो आप समझ जाना कि बड़े बड़े तेजी आपको देखने को मिलने वाले, बड़े बड़े टारगेट्स आपको दिखाई देगा। क्योंकि 2020 के बाद, 2022 के बाद, 2022 गया, 23 गया, अभी 24 चल रहा है, कोई कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म रिटर्न्स करके नहीं दिया। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉय लिमिटेड, जो कि ₹650 पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 सालों में 400% तक का रिटर्न दिया है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी के द्वारा 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक और कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम है क्रिसिल लिमिटेड। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म के अंदर इस कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को मल्टीपल रिटर्न बना के दे चुका है। कहीं ना कहीं मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 11,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। एंड 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि ये कंपनी कोई छोटा नहीं है, स्मॉल कैप नहीं है, मिड कैप नहीं है, बल्कि एक लार्ज कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है। और क्रिसिल यही वो कंपनी जिस कंपनी के अंदर 2800% का डिविडेंड का बेनिफिट देने वाले हैं, अनाउंसमेंट किया गया है। जिसके अंदर अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 28 रुपीज तक का डिविडेंड का आपको क्रिसिल लिमिटेड कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको ये कंपनी पसंद है तो निवेश करना। बाकी लॉन्ग टर्म का कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, पैरामीटर्स भी अच्छे और टेक्निकली भी कंपनी बढ़िया है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।